जय श्री कृष्णा प्यारे मित्रों, समुच्चय स्टोरी में आपका स्वागत है। यहाँ हम सनातन धर्म की अद्भुत शिक्षाएं, श्री कृष्ण के अमर वचन और जीवन की गहरी सच्चाई आपके साथ साझा करते हैं, जो आपके हृदय और आत्मा को शुद्ध कर देंगी। तो चलिए आज के इस दिव्य ज्ञान में प्रवेश करते हैं और जानते हैं कि श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में सच्चा सुख क्या होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार अस्थाई है, परंतु मनुष्य इसमें स्थायी सुख की खोज करता है। वह धन, वैभव, मान, सम्मान, इच्छाओं और भौतिक सुखों के पीछे भागता है, परंतु अंत में उसे केवल असंतोष ही मिलता है जो क्षणिक है। उसमें सच्चा सुख कैसे हो सकता है? सच्चा सुख ना तो बाहरी वस्तुओं में है और ना ही संसार के आकर्षण में। यह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे कर्मों में। जब तुम किसी भी परिस्थिति में संभव रख पाते हो, जब तुम्हारे मन में लोभ, ईर्ष्या और भय नहीं होता, तभी तुम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हो। मनुष्य दुखी तब होता है जब वह अपेक्षाएं पालता है। यदि वह यह समझ ले कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति से मिली खुशी अस्थाई है, तो वह दुख से मुक्त हो सकता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और अहंकार को त्याग देता है, वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। हे साधक, सच्चा सुख देने में है, लेने में नहीं। जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हो, किसी के दुख को कम करते हो, तब तुम्हारा हृदय एक अनोखी शांति और आनंद से भर जाता है। यही सच्चा सुख है जो दूसरों के जीवन को रोशन करके तुम्हारे भीतर स्थायी संतोष पैदा करता है। कर्म योग ही सच्चे सुख का मार्ग है। यदि तुम अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ और फल की इच्छा के पूरा करते हो, तो तुम्हें कभी कोई दुख छू भी नहीं सकता। जब तुम अपने कार्यों को समर्पण और प्रेम के साथ करते हो, तब वह कर्म केवल कर्म नहीं, बल्कि एक साधना बन जाता है जो तुम्हें जीवन के वास्तविक आनंद की ओर ले जाता है। सुख की खोज बाहर मत करो, वह तुम्हारे भीतर है। जब मन शुद्ध और शांत होता है, जब हृदय प्रेम और करुणा से भरा होता है, जब आत्मा ईश्वर के निकट होती है, तभी सच्चा सुख प्राप्त होता है। इसीलिए अपनी आत्मा को जानो, मोह को त्यागो, प्रेम को अपनाओ और सत्य के मार्ग पर चलो। यही जीवन का परम उद्देश्य है और यही सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार परिवर्तनशील है। जो आज खिला है वह कल मुरझा जाएगा। सुबह होने तक फूल भी यह नहीं जानते कि उनका स्थान मंदिर होगा या स्मशान। फिर भी वे खिलते हैं, अपनी सुगंध बिखेरते हैं और जीवन को पूर्णता से जीते हैं। तुम भी उसी तरह जियो, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो, क्योंकि चिंता से कुछ भी नहीं बदलेगा, केवल वर्तमान का आनंद ही हो जाएगा। जो प्रेम में जीते हैं वे छल को नहीं समझ पाते, और जो छल में जीते हैं वे प्रेम के महत्व को नहीं जानते। यही संसार की लीला है। यहाँ सब कुछ दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, किंतु सच्चा मनुष्य वही है जो किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रखे, ना बुरी परिस्थिति में फिसले, ना अच्छी परिस्थिति में अहंकार से उछले। अक्सर वे लोग जो अपना कहते हैं, समय आने पर परख लिए जाते हैं। मीठे बोलने वाले ही कभी कभी सबसे गहरे घाव दे जाते हैं, किंतु इससे विचलित मत हो, क्योंकि यदि छल से नहीं टकराओगे तो सच्चाई की पहचान कैसे करोगे? जीवन अनुभवों का संगम है। हर अनुभव तुम्हें और अधिक सशक्त बनाता है। इस सृष्टि का हर कार्य किसी न किसी उद्देश्य से होता है। गिलहरी अपने भोजन के लिए बीज जमीन में छुपाती है और भूल जाती है, जिससे लाखों वृक्ष जन्म लेते हैं। इसी प्रकार जो कर्म तुम करते हो, वे चाहे तुम्हारी दृष्टि में छोटे हो, परंतु वे किसी न किसी रूप में बड़ा परिणाम लाते हैं। यदि कोई तुम्हारी पीठ पीछे कुछ कहता है तो प्रसन्न हो, क्योंकि इसका अर्थ है कि वे तुम्हारे सामने बोलने का साहस नहीं रखते। सच्चा सामर्थ्य वही है जो अपने कर्मों से उत्तर दे, न कि शब्दों से। साथ वही सच्चा होता है जो परिस्थितियों से नहीं बदलता, बल्कि परिस्थितियों को बदलने की शक्ति रखता है। और जो यह कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, वे यह नहीं समझते कि समय केवल सहने की शक्ति बढ़ा देता है, न कि पीड़ा को समाप्त करता है। इसलिए मन को स्थिर रखो, प्रेम को आत्मसात करो और जीवन को स्वीकार करो जैसा वह है। यही सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, शक्ति का होना ही पर्याप्त नहीं है, उसे नियंत्रित करना भी उतना ही आवश्यक है। जब शक्ति का प्रयोग केवल रक्षा और कल्याण के लिए किया जाता है,
तब वह आशीर्वाद बनती है। किंतु यदि इसे लोभ और अहंकार से संचालित किया जाए तो वही शक्ति विनाशकारी सिद्ध होती है। संभव और असंभव के बीच की दूरी केवल व्यक्ति के विचारों और उसके विश्वास पर निर्भर करती है। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है उसके लिए कोई भी बाधा स्थायी नहीं होती, किंतु जो स्वभाव से चंचल है, जो समय और स्वार्थ के साथ बदलता रहता है, वह कभी किसी का नहीं हो सकता। कुछ लोग जीवन में केवल यह सिखाने आते हैं कि विश्वास से पहले परखना कितना आवश्यक है। यदि संवाद से स्थितियां सुधर सकती हैं तो मौन रहकर उन्हें बिगाड़ना बुद्धिमानी नहीं है। जो थोड़ा पाकर संतुष्ट रहना सीख लेता है वही सच्चा धनी होता है। मेहनत और प्रयास ही सफलता की निशानी है। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं, किंतु सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में भी होती है। जो व्यक्ति अपनी शांति को बनाए रखता है और अहिंसा को अपनाता है वही वास्तव में मानवता के मार्ग पर चलता है। शक्ति को संयमित रखो, सत्य को परखो, संतोष को अपनाओ और अहंकार से दूर रहो। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिनके लिए तुम महत्वपूर्ण हो वे कभी तुम्हें नजरअंदाज नहीं करेंगे। यदि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता तो समझ लेना कि तुम उनके लिए आवश्यक नहीं हो। जो लोग वास्तव में स्नेह रखते हैं वे तुम्हें खोने से डरते हैं, और जो सच्चे नहीं हैं वे तुम्हारी उपस्थिति को महत्व नहीं देते। यदि अच्छाई के बावजूद भी तुम्हारे साथ बुरा होता है तो उसका उत्तर ना तुम्हें देना है और ना ही तुम्हें चिंता करनी है। समय और भगवान सबका हिसाब रखते हैं। जब सुख आए तो ईश्वर को मत भूलना और जब दुख आए तो ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना। यही संतुलन जीवन की सच्ची समझ है। यह संसार सरल नहीं है। परिस्थितियां कभी तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगी। तुम्हें ही अपने भीतर शक्ति उत्पन्न करनी होगी। स्वयं को इतना सशक्त बनाना होगा कि किसी भी कठिनाई का सामना कर सको। किसी को कुछ देकर अहंकार मत पालो, क्योंकि जो तुम दे रहे हो वह केवल तुम्हारे पिछले कर्मों का आरण चुकाने का माध्यम हो सकता है। घमंड क्षणिक होता है, लेकिन विनम्रता अमर रहती है। जो व्यक्ति खुद को सबसे बड़ा समझता है वह अपनी वास्तविकता से अनभिज्ञ रहता है। जिस तरह लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि उनके वस्त्र खराब ना हो, उसी तरह जीवन में कुछ लोग अपने अहंकार में यह मान लेते हैं कि लोग उनसे डरते हैं, मगर वास्तविकता यह है कि लोग केवल अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए दूरी बना लेते हैं। जो चुनौती तुम्हें डराती है वही तुम्हें बदलने की क्षमता रखती है। परिवर्तन सहज नहीं होता, लेकिन जब तक तुम अपने डर का सामना नहीं करोगे तब तक तुम अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाओगे। धन साथ नहीं जाएगा, यह सच है, किंतु यह भी सत्य है कि मृत्यु तक इसकी आवश्यकता बनी रहती है। किंतु धन का दास मत बनो, उसे केवल साधन समझो, साध्य नहीं। जो रिश्ता प्रेम और सम्मान की भीख मांगने पर मजबूर कर दे वह तुम्हारे आत्मसम्मान के योग्य नहीं है। जो व्यक्ति अपने जीते जी अपने परिवार की कद्र नहीं करता वही वास्तव में उन्हें अनाथ कर देता है। रिश्ते केवल रक्त से नहीं बनते बल्कि प्रेम, समय और सम्मान से जीवंत रहते हैं। जो इन्हें नहीं समझता वह अंततः अकेला ही रह जाता है। शक्ति को अहंकार मत बनने दो, सुख में ईश्वर को मत भूलो और प्रेम को मूल्यवान समझो। यही जीवन की सच्ची समझ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्हें तुम अपना समझते हो वे वास्तव में तुम्हारे हैं या नहीं, यह तुम्हारी भावना पर नहीं उनके आचरण पर निर्भर करता है। लोग उसी चीज को खोने से डरते हैं जो वास्तव में उनकी होती ही नहीं। यह मोह का खेल है जिसमें मनुष्य बार बार उलझता है और पीड़ा पाता है। चिंता, बेचैनी और अवसाद तब जन्म लेते हैं जब व्यक्ति अपनी अपेक्षाओं से अधिक दूसरों के बारे में सोचने लगता है। जो स्वयं को प्राथमिकता नहीं देता वह अंततः मानसिक अशांति का शिकार हो जाता है। दर्द को साझा करने से वह हल्का होता है, यह सत्य है, किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि हर कोई तुम्हारी वेदना का सम्मान नहीं करता। कुछ लोग इसे समझने के बजाय उसमें आनंद खोजते हैं। सबको अच्छा समझना महानता हो सकती है, लेकिन हर किसी पर विश्वास करना दुर्बलता बन जाता है। जिनके लिए तुम महत्वपूर्ण नहीं उनके पीछे भागकर स्वयं को व्यर्थ मत करो। इस संसार में सच्चे संबंधों की कीमत कम होती जा रही है। लोग जब चाहे जुड़ते हैं और जब चाहे तोड़ देते हैं। साथ रहते हैं तो आत्मीयता का आभास होता है,
लेकिन जब छोड़कर चले जाते हैं तो लगता है कि वे कभी हमारे थे ही नहीं। यह संसार क्षण भंगुर है और इसमें हर संबंध भी परिवर्तनशील है। जिसने स्वयं कठिन समय देखा हो वह किसी और का बुरा नहीं कर सकता। वह जानता है कि पीड़ा क्या होती है और इसीलिए उसके हृदय में करुणा बसती है। कठिन समय में दिलासा देने वाला भले ही अजनबी क्यों ना हो, हृदय में स्थान बना लेता है। और जो अपने होते हुए भी कठिन समय में साथ छोड़ देते हैं वे अपने हृदय से उतर जाते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले योजना बनाना आवश्यक है। सही योजना का एक क्षण भविष्य में कई क्षणों को बचा सकता है। जीवन में संपन्नता कमाई से नहीं आवश्यकताओं से निर्धारित होती है। जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वह सदा संतुष्ट रहता है। सांसों का रुकना ही मृत्यु नहीं है, संवेदनाओं का मर जाना भी एक प्रकार की मृत्यु है। जो व्यक्ति प्रेम, दया और करुणा से शून्य हो चुका है वह जीवित होते हुए भी मृत समान है। शुद्ध हृदय, विवेकपूर्ण सोच और आत्मसंयम ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आराम और विलासिता लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग नहीं है। जो कार्य एक बार निश्चित कर लिया उसे पूरा करने के लिए अपने प्राणों को भी समर्पित करना ही सच्ची साधना है। तुम्हारे प्रत्येक शब्द, तुम्हारी प्रत्येक क्रिया का एक उद्देश्य होना चाहिए। दिनचर्या को प्राणों जितना मूल्यवान बनाओ, तभी जीवन में महान लक्ष्य प्राप्त होंगे। सत्य मौन नहीं होता, परंतु जब कोई उसे सुनने को तैयार नहीं होता तब वह भी चुप हो जाता है। लोग सत्य की नहीं अपनी सुविधा के अनुसार बातों की सराहना करते हैं। अनेक बार हम स्वयं को किसी के लिए अत्यधिक आवश्यक मान लेते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। यह भ्रम ही जीवन में दुख का कारण बनता है। जब खामोशी को घमंड समझ लिया जाए तो यह मान लेना चाहिए कि कुछ ठोकरें ऐसी लगी हैं जिन्होंने बोलने का भी मन नहीं छोड़ा। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए आंसू बहाना समय और ऊर्जा का अपमान है, और जो वास्तव में तुम्हारी कदर करता है वह तुम्हें कभी दुख नहीं देखना चाहता। मन की सच्चाई से कोई भी स्मरण किया जाए तो समय का बंधन नहीं रहता। स्मरण हृदय से होता है, घड़ी से नहीं। जो केवल मधुर वचन कहता है वह सदैव अच्छा हो, यह आवश्यक नहीं। इस संसार में मीठे बोलने वाले अनेक लोग छल और षड्यंत्र भी रचते हैं। अहंकार किसका करें, हम सब मिट्टी से बने हैं और एक दिन इसी में विलीन हो जाना है। जन्म लेते समय रोकर आए थे और जब इस संसार से विदा लेंगे तब दूसरों को रुला कर जाएंगे। हर पल अनमोल है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। कर्म में निष्ठा रखो, विनम्रता को अपनाओ और अपने आसपास प्रसन्नता फैलाओ। जीवन का वास्तविक सार यही है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कुछ लोग आग लगाकर भी यह कहते हैं कि उनका वह अर्थ नहीं था जो तुम्हारी भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाए। वह कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। सच्चे अपने वही होते हैं जो न केवल तुम्हारी बात समझे बल्कि तुम्हारे दुख को भी अपना माने। यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो वह उनके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम्हारे लिए उचित यह होगा कि तुम अपने कर्मों को शुद्ध और सत्य के मार्ग पर रखो। बुरे के बदले बुरा सोचकर तुम केवल अपने समय और आत्मिक शांति को नष्ट करोगे। जीवन के मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है कि सहारा बहुत कम लोग देते हैं, लेकिन गिराने के लिए हर कोई तत्पर रहता है। मनुष्य का स्वभाव यही है कि वह कठिन समय में साथ छोड़ देता है, किंतु जो वास्तव में अपना होता है वह हर परिस्थिति में साथ निभाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार में केवल 3 ही प्रकार के लोग अच्छे होते हैं। एक, जो इस दुनिया को छोड़ चुका हो, दूसरा, जो अभी इस दुनिया में आया ही ना हो, और तीसरा, वह जिससे हमारा कोई परिचय ना हो। किंतु यह सत्य नहीं है। अच्छाई देखने की दृष्टि चाहिए। यदि तुम स्वयं निर्मल हृदय रखोगे तो संसार में अच्छाई को भी पहचान सकोगे। यह संपूर्ण शरीर एक रथ के समान है। शरीर स्वयं रथ है, मन इसके अश्व है, बुद्धि सारथी के समान है और आत्मा इसका स्वामी है, जो इस रथ में पीछे बैठकर सब कुछ देखता है। यदि बुद्धि सारथी के रूप में दृढ़ और संयमित होगी तो मन रूपी अश्व सही दिशा में बढ़ेंगे और रथ अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। किंतु यदि बुद्धि दुर्बल हो तो मन भटक जाएगा और जीवन दिशाहीन हो जाएगा। भाग्य कई बार मिट्टी के प्याले में अमृत परोस है, किंतु अज्ञानता के कारण मनुष्य केवल बाहरी स्वरूप को देखकर उसे ठुकरा देता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों और धोखे के बाद भी सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर बना रहता है
वही वास्तव में आत्मशुद्धि और वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। शुद्ध हृदय, दृढ़ संकल्प और सत्यनिष्ठ कर्म ही जीवन का वास्तविक मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सत्य को अधिक समय तक छुपाया नहीं जा सकता। कोई कितना भी दिखावा करे, अंततः उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट हो ही जाता है। समय और परिस्थितियां स्पष्ट कर देती हैं कि कौन कैसा है। मनुष्य को बाहरी घटनाएं उतना नहीं बदलती जितना उसके हृदय पर बीती हुई पीड़ाएं उसे परिवर्तित कर देती है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से गुजरता है वही वास्तविकता को गहराई से समझ पाता है। जीवन में जितने अच्छे और सरल हृदय के बनोगे, उतने ही कठिन स्वभाव के लोगों से तुम्हारा सामना होगा। महल और तख्त की चमक सच्चे प्रेम का स्थान नहीं ले सकती। किसी निर्धन की झोपड़ी जिसमें प्रेम और स्नेह का वास हो, किसी भी राजमहल से अधिक मूल्यवान होती है। छत चाहे कच्ची हो, परंतु यदि हृदय में सच्चाई हो तो वह जीवन को वास्तविक आनंद से भर देती है। ईश्वर पर सदैव विश्वास रखना। यदि तुमसे कुछ लिया गया है तो निश्चित रूप से उससे भी उत्तम तुम्हें प्राप्त होगा। जो लोग तुम्हें अपना कहकर छोड़ गए, उनका आभार मानो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती और हर अपना दिखने वाला वास्तव में अपना नहीं होता। एक बार प्रेम अवश्य करना चाहिए ताकि यह समझ आ सके कि सच्चा प्रेम क्या होता है और कहां पर स्वयं को बचाना चाहिए। यदि कोई रिश्ता सच्चा हो तो वह निगाह, और यदि नहीं है तो उसकी चिंता करने का कोई लाभ नहीं। मनुष्य अकेला आता है और अकेला ही जाता है। संसार में लोगों की बातों पर यदि अधिक ध्यान दोगे तो पूरी उम्र दूसरों को ही सुनते रहोगे, लेकिन यदि अपने हृदय की सुनोगे तो एक दिन वही दुनिया तुम्हारी बात सुनने को तैयार होगी। स्वाभिमान के साथ जियो, सत्य के मार्ग पर चलो और जीवन में विनम्रता बनाए रखो। यही आत्मसम्मान और सच्ची सफलता का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, गलती वही स्वीकार करता है जो अपने अनुभवों से सीखता है। जो व्यक्ति अपनी भूलों को समझकर उन्हें सुधार है, वही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। मन की सोच सदा शुद्ध और सकारात्मक रखो, क्योंकि संसार में ऐसे अनेक लोग मिलेंगे जो तुम्हें भ्रमित करेंगे, तुम्हारा मार्ग बदलने का प्रयास करेंगे। किंतु जो अपने विचारों को ऊंचा रखता है वही सच्चा मनुष्य बनता है। बड़ा व्यक्ति वेशभूषा से नहीं बल्कि अपने विचारों और कर्मों से बनता है। अच्छाई को अपनाने के लिए किसी की नकल करने की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं को इतना श्रेष्ठ बना लो कि लोग तुम्हें अपना आदर्श मानकर अनुसरण करें। यदि जीवन में शांति की खोज है तो दूसरों की गलतियों पर दृष्टि रखने की बजाय स्वयं को बदलने का प्रयास करो। संपूर्ण संसार को अपने अनुसार ढालने से सरल है कि तुम अपने विचारों और दृष्टिकोण को परिवर्तित करो। पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से कहीं सरल ये है कि अपने पैरों में चप्पल पहन लो। जीवन को समझना चाहते हो तो अतीत की ओर देखो, उसे जीना चाहते हो तो वर्तमान में रहो। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वह स्वयं के आत्मसम्मान से अधिक बड़े लोगों के चरणों में झुकना पसंद करता है। किंतु यह भूल मत करो कि अत्यधिक निकटता कभी कभी दूरी का कारण बन जाती है। इतना निकट मत जाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति ही किसी को आनंद देने लगे। कुछ गलतियां इतनी पीड़ा देती हैं कि जब तक हम उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं तब तक अवसर हमारे हाथ से निकल चुका होता है। अकेलेपन को कमजोरी मत समझो। जो व्यक्ति अकेला है वह समाज में अस्वीकार नहीं किया गया, बल्कि उसने संसार की सच्चाई को पहचान लिया है। जिसने अपनी पीड़ा को शब्दों में व्यक्त करना छोड़ दिया, उसके मौन को भी समझने का प्रयास करो। कुछ लोग सबसे अधिक तकलीफ में होते हैं, परंतु वे किसी से कुछ नहीं कहते। जीवन में अच्छे मित्र अवश्य बनाओ, क्योंकि प्रेम हर परिस्थिति में साथ नहीं देता, किंतु सच्ची मित्रता कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। यदि दूसरों के सहारे उड़ोगे तो ऊंचाई तुम्हारी नहीं उनकी होगी, किंतु यदि स्वयं के बल पर उड़ान भरोगे तो आसमान भी तुम्हारे नाम होगा। मन को स्थिर रखो, आत्मा को शुद्ध रखो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। यही जीवन की सच्ची राह है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जब जीवन कठिन परीक्षा लेता है तो वह केवल सहन शक्ति को नहीं बल्कि आत्म बल को भी परखता है। यदि व्यक्ति में संघर्ष की शक्ति नहीं हो तो कठिनाइयां उसे संभलने लायक भी नहीं छोड़ती, किंतु जो व्यक्ति स्वयं को हर परिस्थिति में दृढ़ रखता है
वह संसार को झुकाने की शक्ति रखता है। सपने बड़े देखो लेकिन मेहनत उससे भी बड़ी करो। केवल इच्छाएं पर्याप्त नहीं होती, उन्हें पूर्ण करने के लिए संकल्प और परिश्रम की आवश्यकता होती है। जो निरंतर प्रयास करता है उसके सामने समय भी झुक जाता है। ईश्वर उसी की परीक्षा लेता है जो उस परीक्षा के योग्य होता है। यदि जीवन में चुनौतियां अधिक आ रही हैं तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी क्षमता भी उतनी ही अधिक है। जहां गलती नहीं हो वहां झुकने की आवश्यकता नहीं, और जहां सम्मान ना हो वहां ठहरने की कोई आवश्यकता नहीं। जीवन में आत्मसम्मान सर्वोपरि होता है। भरोसा एक अमूल्य धरोहर है जिसे हर किसी पर नहीं लुटाना चाहिए। जिसे इसका मूल्य नहीं पता उसके हाथों में विश्वास देना स्वयं को कष्ट देने के समान है। रोटी की असली कीमत वही जानता है जिसने भूख सही हो। इसी प्रकार जीवन में सुख की असली कीमत वही समझता है जिसने कठिनाइयों का सामना किया हो। यदि उड़ने की शक्ति नहीं है तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, किंतु रुकना मत, क्योंकि बुरे दिनों का सामना करने से ही बेहतरीन दिन प्राप्त होते हैं। अतीत का समय भले ही तकनीकी रूप से विकसित न था, लेकिन उसमें मूल्यों की समृद्धि थी। तब ना तेज इंटरनेट था, ना आधुनिक साधन, लेकिन माता पिता, गुरुजन और संस्कार जीवन की दिशा तय करते थे। एक ही सही मार्गदर्शन जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए पर्याप्त था। जो दुख सहता है वह भविष्य में सुखी होता है, किंतु जो दूसरों को दुख देता है वह कभी वास्तविक सुख प्राप्त नहीं कर सकता। धन कमाने से सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन दुआएं कमाने से जीवन में सुख, स्वास्थ्य और प्रेम का संचार होता है। अकेले खड़े होने की हिम्मत रखो। ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, परंतु कठिन समय में साथ देने वाले बहुत कम होंगे। अपनी आयु से अधिक अपनी छवि की रक्षा करो, क्योंकि धन का मूल्य समय के साथ घट सकता है, लेकिन चरित्र और छवि ही व्यक्ति की असली पहचान होती है। मन को शांत, कर्म को श्रेष्ठ और आत्मा को निर्मल रखो। यही जीवन का वास्तविक सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य कितना भी अनुभव प्राप्त कर ले, फिर भी हृदय में आशा बनी रहती है। यही आशा उसे बार बार टूटने के बाद भी खड़ा करती है, आगे बढ़ने की शक्ति देती है। बनावटी रिश्तों से बेहतर है कि व्यक्ति अकेले रहना सीखे। जो साथ होकर भी केवल छल करते हैं, उनसे दूर रहना ही वास्तविक सुख है। मोहब्बत और नफरत यह केवल शब्द नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन का सार है। प्रेम व्यक्ति को देवत्व की ओर ले जाता है, और घृणा उसे अधोगति की ओर धकेल है। जो प्रेम में स्थिर रहता है वह साक्षात ईश्वर के समीप होता है, और जो घृणा में जलता है वह अपने ही भीतर अंधकार उत्पन्न कर लेता है। जीवन में तूफान का आना आवश्यक है। इन्हीं कठिन क्षणों में यह झांत होता है कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन केवल अवसर मिलने तक ही तुम्हारे साथ था। हर व्यक्ति इंसान के रूप में दिखता है, किंतु कुछ केवल घाव देने के लिए होते हैं और कुछ उन्हें भरने के लिए। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि दुख हमें बिना किसी कारण ही मिला है, मानो हमने उसके लिए कोई विशेष प्रयास किया हो। परंतु जीवन में जो भी आता है वह पूर्ववर्ती कर्मों का ही फल होता है। आज के समय में वास्तविक प्रसन्नता से अधिक महत्वपूर्ण यह हो गया है कि हम खुश दिखें। यही संसार की विडंबना है। असली भावनाएं छुपाने की आदत बन चुकी है। जो कभी पीड़ा का कारण था वह अब सहनशीलता और आदत का रूप ले चुका है। कभी घर का स्वामी था, वही जब धन कमाने के प्रयास में व्यस्त हो जाता है तो अपने ही घर में मेहमान बन जाता है। यही संसार का स्वभाव है। जो जितना अधिक व्यस्त होता जाता है वह अपनों से उतना ही दूर होता जाता है। विश्वास करने से पहले बुद्धि का उपयोग करो, क्योंकि जीवन में कभी कभी जो मीठा प्रतीत होता है वही सबसे अधिक घातक हो सकता है। मिश्री और फिटकरी एक समान दिखते हैं, किंतु स्वाद में अत्यंत भिन्न होते हैं। जब सत्य ने मौन रहने का कारण पूछा तो उत्तर आया, अब उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। यही संसार की वास्तविकता है। सत्य को नकार दिया जाता है और मिथ्या को महिमा दी जाती है। कई बार हम किसी के लिए उतने आवश्यक नहीं होते जितना हम स्वयं को मान लेते हैं। यह अहंकार नहीं, बल्कि मोह का स्वरूप है, जिससे मनुष्य को मुक्त होना चाहिए। संबंध केवल साथ रहने से नहीं, बल्कि अर्थों में निभाने का अर्थ है समझना, स्वीकार करना और हर परिस्थिति में एक दूसरे का सम्मान बनाए रखना। जो प्रेम में स्थिर रहता है वही जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त करता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समय किसी के लिए नहीं रुकता। जीवन यूं ही बीत जाता है और पता भी नहीं चलता कि कब बचपन और जवानी समाप्त होकर बुढ़ापे में परिवर्तित हो जाते हैं। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, वह जीवन की सच्ची संभावनाओं से वंचित रह जाता है। अपने भविष्य की योजना बनाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हारा आना किसी उद्देश्य से हुआ है। धैर्य रखो, हर परिस्थिति में कृत रहो और जो भी मिले उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार करो। यदि स्वयं पर विश्वास रखोगे तो वह शक्ति बन जाएगा, लेकिन यदि दूसरों पर अंधविश्वास करोगे तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। भरोसा करो, लेकिन विवेक के साथ। हवा के रुख बदलने से डरने की क्या आवश्यकता। जब अपनों को भी समय के साथ बदलते हुए देखा है तो जीवन की अनिश्चितताओं से क्यों भयभीत होना। परिवर्तन संसार का नियम है, किंतु जो अपने धर्म और सत्य के पथ पर अडिग रहता है वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। अपमान सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि प्रशंसा भले ही कोई याद ना रखे, लेकिन अपमान कभी भुलाया नहीं जाता। यह ऐसा आड़ है जिसे हर कोई समय आने पर सूद सहित लौटा देता है। रिश्ते केवल दो चीजों से समाप्त हो जाते हैं, एक गलत फहमी और दूसरा अहंकार। जो व्यक्ति स्वयं के अहंकार में जीता है वह धीरे धीरे अपने सभी संबंधों को खो देता है। जो मन की पीड़ा को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते वही भीतर से सबसे अधिक व्यथित होते हैं। यही कारण है कि क्रोध भी उन्हीं को सबसे अधिक आता है। दिखावे के लिए अच्छा बनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमात्मा तुम्हारी बाहरी छवि को नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के सत्य को देखता है। सच्चाई के मार्ग पर चलो, भले ही वह कठिन हो, क्योंकि अंत में सत्य ही तुम्हें मुक्त करेगा। चिंता उतनी ही करो जितनी आवश्यक हो। यदि चिंता तुम्हारे जीवन पर हावी होने लगे तो यह समझ लो कि वह चिंता नहीं बल्कि तुम्हारी शांति का हरण करने वाली बेड़ी बन चुकी है। यह संसार अपने नियमों से चलता है। जो इसे समझ जाता है वह दुख से ऊपर उठ जाता है, और जो इसे लेकर उलझता रहता है वह जीवन भर दुखी रहता है। शुद्ध हृदय, संयमित विचार और संतुलित कर्म ही जीवन का वास्तविक सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब व्यक्ति आवश्यकता से अधिक सम्मान देता है तो कई बार लोग उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। सम्मान देना श्रेष्ठ गुण है, किंतु उसे विवेक पूर्वक देना आवश्यक है। जो अपनी सीमाओं को नहीं पहचानता वह अपनी ही उदारता से आहत होता है। मनुष्य ने झूठ बोलना तब सीखा जब सत्य बोलने पर उसे सजा मिलने लगी। संसार में सत्य को सहने का धैर्य कम होता जा रहा है, इसलिए लोग सुविधाजनक झूठ का सहारा लेते हैं, किंतु सत्य किसी भी परिस्थिति में अपरिवर्तनीय रहता है और अंततः वही विजय होता है। जो व्यक्ति जवानी में अपने मनचाहे सुखों की कुर्बानी दे सकता है वही अपने जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। संयम और अनुशासन ही उसे श्रेष्ठ बनाते हैं। जैसे ही यह लगता है कि जीवन को समझ लिया, वैसे ही यह एक नया रूप दिखा देता है। यही इसका स्वभाव है। जो अनुमान से परे है वही जीवन की सच्चाई है। लोग उसी गुण से ईर्ष्या करते हैं जो उनके भीतर नहीं होता। दूसरों का जलना तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी विशेषता का प्रमाण है। गलतियां क्षमा की जा सकती हैं, किंतु जो जानबूझकर किसी को कष्ट देता है वह क्षमा का पात्र नहीं होता। क्षमा वहां तक उचित है जहां तक वह व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति पश्चाताप करता है, किंतु जो बार बार दुख पहुंचाए उसे जीवन से दूर रखना ही उचित है। जो अपने जीवन के अस्थाई को समझता है वही उसे पूरी तरह जी सकता है। हर दिन अंतिम हो सकता है, इसलिए हर क्षण का सम्मान करो। यदि परिश्रम की मजदूरी स्वीकार है तो सफलता का महल अवश्य खड़ा होगा। जो परिश्रम से नहीं डरता उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं होता। मोहब्बत में हर किसी को वफादारी नहीं मिलती। कोई चैन से सोता है तो कोई रात भर आंसू बहाता है। प्रेम में सच्चाई का मूल्य वही समझ सकता है जिसने इसे पूरी आह से जिया हो। कोई व्यक्ति एक बार गलती करे तो उसे समझाया जा सकता है, 2 बार करें तो उसे सुधरने का अवसर दिया जा सकता है, किंतु जब कोई बार बार वही गलती करता है तो वह गलती नहीं उसकी आदत बन जाती है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही उचित है। कुछ लोग रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाते हैं जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते थे। यही जीवन की कठोर सच्चाई है। जो सबसे अधिक प्रिय होता है वही कई बार सबसे पहले दूर चला जाता है। कभी कभी मन केवल इतना चाहता है कि कोई अपना आकर कहे,
पागल रोया मत कर, किंतु सच्ची शक्ति इसी में है कि बिना सहारे के भी स्वयं को संभाला जाए। आत्मबल ही सबसे बड़ा सहारा है। मन को स्थिर रखो, सत्य के मार्ग पर अडिग रहो और परिश्रम से कभी पीछे मत हटो। यही वास्तविक विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो खामोश है वह निर्बल नहीं है, वह भीतर से टूटा हुआ है, किसी बात से आहत है, किसी चोट से गुजरा है। उसकी चुप्पी में भी एक कहानी होती है जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने पीड़ा को सहा हो। याद रखना, मनुष्य केवल एक समय तक विशेष होता है और जब किसी का मन बदल जाता है तो वही व्यक्ति उपेक्षा करने लगता है। इसे व्यक्तिगत मत लो। यह संसार का स्वभाव है जो तुम्हारे जीवन से चला गया। उस पर दृष्टि मत रखो, बल्कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। मनुष्य का अंतिम पड़ाव ईश्वर का घर है। यदि उस अंतिम यात्रा में कुछ लेकर जाना ही है तो अच्छे कर्म, सच्चे भाव और निर्मल हृदय को साथ लेकर जाओ। किसी के घर खाली हाथ जाना उचित नहीं और ईश्वर के द्वार भी पवित्र आत्मा लेकर ही पहुंचना चाहिए। हर कोई जीवन में मित्र या संबंधी बनकर नहीं आता। कुछ लोग सबक सिखाने के लिए भी आते हैं। जो सीख कर आगे बढ़ता है वही जीवन की सच्ची यात्रा तय करता है। एक निर्णय, एक पल, एक विचार, यह जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अनमोल वे आंसू होते हैं जो हृदय के सागर से निकलते हैं, किंतु कुछ लोग उनकी भी कीमत लगाने लगते हैं। जो इन भावनाओं को समझ नहीं सकता वह उनके योग्य नहीं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से भागना मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है। जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वह समय से आगे बढ़ता है और जो संघर्ष को गले लगाता है वही वास्तविक विजेता होता है। सबसे बड़ा शिक्षक है जो समय सिखाता है, वह कोई और नहीं सिखा सकता। जब भरोसा टूट जाता है तो उसे दोबारा पाना कठिन होता है, क्योंकि एक बार टूटा हुआ शीशा कभी अपनी पुरानी चमक नहीं पाता। जो तुम्हारी आंखों में आंसू लाए वह कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। जो व्यक्ति कदर नहीं करता उसे नियति स्वयं छीन लेती है, चाहे वह व्यक्ति हो या समय दी हुई जुबान और साथ खड़ा रहने वाला इंसान। इन्हें कभी मत भूलना। वचन निभाने वाले ही सच्चे होते हैं। इस संसार में पात्र बदलते रहते हैं, किंतु जो अपने चरित्र में अडिग रहता है वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझता है। मन को शांत रखो, कर्म को सशक्त बनाओ और सत्य के मार्ग पर चलते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य किसी से सच्चा प्रेम करता है तो उसके बाद कोई और उसके मन को नहीं भाता, लेकिन सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा की क्षता को बनाए रखे, ना कि मोह का कारण बने। जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करें, वही सच्चा व्यक्ति है। दिखावे की दुनिया में सच्चाई दुर्लभ होती जा रही है, किंतु जो व्यक्ति ईमानदार है वह सामने और पीठ पीछे एक जैसा व्यवहार करता है। मेहनत का फल और समस्या का समाधान समय के साथ अवश्य मिलता है। प्रतीक्षा कठिन होती है, किंतु जो धैर्य रखता है उसे सदा उचित फल प्राप्त होता है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो वही सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। यह ब्रह्मांड का नियम है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। अपने वही होते हैं जो बिना कहे तुम्हारे दर्द को समझे, केवल हालचाल पूछने वाले हर रास्ते में मिल जाते हैं। लेकिन जो बिना पूछे तुम्हारी पीड़ा को महसूस करें, वे ही सच्चे अपने होते हैं। धोखा सबको याद रहता है, किंतु कुछ लोग केवल इसलिए मौन रह जाते हैं ताकि संबंध टूटने ना पाए। यह मौन सहनशीलता का प्रतीक है, किंतु जब मौन आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने लगे तो उसे तोड़ना आवश्यक हो जाता है। जो व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ खड़ा होता है वह जीवन में पुनः सफलता प्राप्त करता है। गिरकर भी उठने वाला ही सच्चा योद्धा होता है। कभी भी स्वयं को किसी व्यक्ति का इतना आदी मत बनाओ कि उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति तुम्हें नियंत्रित करने लगे। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है। जब वह तुम्हें चाहता है तो तुम्हारी बुराइयों को भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो तुम्हारी अच्छाइयों को भी नकार देता है। यदि किसी चीज के पीछे जितना अधिक भागोगे उतनी ही उसकी कद्र खो बैठोगे। जो तुम्हारा है वह अपने समय पर तुम्हें अवश्य मिलेगा, और जो नहीं है उसे पकड़ने का प्रयास व्यर्थ है। जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। वर्तमान में वह बुरा लग सकता है, लेकिन समय के साथ समझ आएगा कि वही तुम्हारे भले के लिए था। संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता।
यदि हर रिश्ते में केवल कमियों को देखा जाए तो कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं रह सकता। जो प्रेम और सहनशीलता से चलता है वही दीर्घ काल तक बना रहता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो जीवन के अनुभवों से सीखता है वही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। मन को शांत रखो, धैर्य को अपनाओ और जीवन में आने वाले हर अनुभव से सीखते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार शहद की तरह मीठा भी है और नियम की तरह कड़वा भी। इसका स्वाद इस पर निर्भर करता है कि तुम इसे किस दृष्टि से देखते हो और किस व्यवहार के साथ जीवन को जीते हो। मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसकी आत्मनिर्भरता है। जो अपनी जिद को स्वयं पूरा करने का संकल्प रखता है वही वास्तविक विजेता होता है। दूसरों पर निर्भर रहकर कोई व्यक्ति महान नहीं बनता, बल्कि स्वयं के पुरुषार्थ से ही ऊंचाइयों को प्राप्त किया जाता है। जो अपने ही किरदार पर पर्दा डालकर यह कहते हैं कि संसार खराब है, वे भूल जाते हैं कि यह संसार हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। यदि स्वयं को सुधार लिया तो संसार भी श्रेष्ठ प्रतीत होने लगेगा। मकान हो या इंसान, टूटने के बाद ही नई पहचान मिलती है। संघर्ष और पीड़ा ही वह आग है जो मनुष्य को पहले तपा है और फिर उसे खारकर श्रेष्ठ बना देती है। जो झूठ को भी सम्मान देता है उसे मूर्ख नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह उसकी सहनशीलता और धैर्य का परिचायक है। किंतु जो इस सहनशीलता को कमजोरी समझते हैं वे अंततः स्वयं ही अपने भ्रम में जीते हैं। सफलता भीड़ में नहीं, भीड़ से अलग चलने में है। जो लोग अपनी राह स्वयं चुनते हैं वे ही संसार में चमकते हैं। सबसे अधिक सुखी वही है जिसने अकेला रहना सीख लिया। यह अकेलापन निर्बलता नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। जब व्यक्ति अकेले खड़ा होने का साहस रखता है तब कोई भी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती। धैर्य ही वह गुण है जो असंभव को भी संभव बना देता है। यदि मनुष्य धैर्य रखे और निरंतर प्रयास करता रहे तो वह उन कार्यों में भी सफल हो सकता है जो प्रारंभ में असंभव प्रतीत होते हैं। जब व्यक्ति के विचारों में गहराई और कर्मों में दृढ़ता हो है तो उसकी वाणी का भी अपना प्रभाव होता है। फिर लोग केवल सुनते ही नहीं बल्कि उसकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। बचपन के वे दिन नहीं लौटते जिनमें न चिंता थी न अहंकार। जीवन की व्यस्तता ने हमें भले ही परिपक्व बना दिया हो, लेकिन भीतर का वह निर्मल मन आज भी उन पलों को खोजता है। खून से अधिक संस्कार मूल्यवान होते हैं। सच्ची वफादारी केवल जन्म से नहीं बल्कि चरित्र से आती है। यदि मनुष्य अपने मूल्यों और आदर्शों को संगीत संजोली झूठ नहीं बोलता, वह केवल सत्य को दिखाता है। यदि मनुष्य स्वयं को पहचानने का साहस रखे तो उसे अपनी असलियत का बोध हो सकता है। अधूरे वही होते हैं जो अपनी आत्मा की शांति को भूल जाते हैं। पूर्णता केवल भौतिक चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष में है। मन को स्थिर रखो, अपने कर्मों पर अडिग रहो और जीवन को एक साधना की तरह जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पहले हिम्मत बढ़ाते थे वही आज मनुष्यों को चिंता और पीड़ा में डालने लगे हैं। यह संसार तभी तुम्हारा सम्मान करता है जब तुम विजेता होते हो, किंतु जो व्यक्ति हार के बाद भी तुम्हें गले लगाता है वही वास्तव में तुम्हारा अपना होता है। हर किसी को समझाने का प्रयास मत करो। जो तुम्हें समझता है उसे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं, और जो नहीं समझता उसे समझाने का कोई अर्थ नहीं। स्वयं को दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त करो, क्योंकि आत्मसम्मान बनाए रखना किसी भी समझौते से अधिक आवश्यक है। कौन तुम्हारा कितना अपना है यह केवल समय ही बता सकता है। झूठी प्रशंसा करने वाले वही लोग होते हैं जो अवसर मिलने पर तुम्हें गिराने से भी पीछे नहीं हटते। इसलिए केवल वास्तविकता पर भरोसा करो, दिखावे पर नहीं। कलम तभी तक सुंदर और स्पष्ट लिखती है जब वह ठहर कर संयम से चलती है। इसी प्रकार जीवन के निर्णय भी धैर्य पूर्वक लिए जाने चाहिए, तभी वे सही दिशा में ले जा सकते हैं। सपनों को पूरा करने से पहले उन्हें देखना आवश्यक होता है। जो व्यक्ति स्वप्न देखने से ही डरता है वह उन्हें पूरा करने का साहस कभी नहीं जुटा सकता। लोग कहते हैं कि धन संजो कर रखो ताकि बुरे समय में काम आए, किंतु जो अच्छे लोगों के साथ रहता है उसका बुरा समय ही नहीं आता। सच्चे मित्र और परिवार ही जीवन का सबसे बड़ा संबल होते हैं। इस संसार में कोई भी तुम्हारी खुशियां नहीं छीन सकता। यदि तुम स्वयं उन्हें बांटने के लिए तैयार ना हो
जो व्यक्ति अपनी खुशियां दूसरों में बांटता है वही सबसे अधिक आनंदित रहता है। जो मेहनत की रोटी खाता है वह निडर होता है, किंतु जो केवल धन पर निर्भर रहता है वह हर समय किसी न किसी भय में जीता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन है। वही उसे बार बार उन क्षणों की ओर ले जाता है जो उसे कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए मन पर नियंत्रण रखना ही सबसे बड़ी विजय है। जो हर समय दूसरों को तौलने में लगे रहते हैं वे स्वयं बहुत हल्के होते हैं। उनकी सोच संकीर्ण होती है और वे केवल बाहरी मापदंडों पर दूसरों को आंक हैं। ईश्वर से शक्ति मांगी तो उसने कठिन परिस्थितियों में डाल दिया, क्योंकि शक्ति परीक्षा से ही उत्पन्न होती है। जो वास्तविकता को स्वीकार कर संघर्ष करता है वही शक्ति प्राप्त करता है। वास्तव में वही सुंदर हृदय के होते हैं जो दूसरों के दहक को समझते हैं और उनका उपहास नहीं करते। सफलता प्राप्त किए बिना विवाह का निर्णय मत लो, क्योंकि जब व्यक्ति आर्थिक रूप से स्थिर नहीं होता तो जिम्मेदारियां उसे संघर्ष की आग में झोंक देती हैं। जीवन में संतुलन और स्थिरता पहले आवश्यक है। छोटी छोटी असफलताओं का दोष दूसरों पर मत दो। जब कोई गिरता है तो लोग गलती उस चप्पल की मानते हैं, लेकिन महीनों तपती धरती और कांटों की उपेक्षा कर देते हैं। इसी तरह जीवन में छोटी बाधाएं ही नहीं बल्कि उन बड़े कारणों को समझना आवश्यक है जो हमें गिरने पर मजबूर करते हैं। मन को स्थिर रखो, धैर्य और परिश्रम को अपनाओ और सच्चे संबंधों का आदर करो। यही जीवन का वास्तविक पथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आंसू कभी अजनबियों के सामने नहीं गिरते, वे केवल अपनों के आगे बहते हैं। हृदय जानता है कि कौन वास्तव में अपना है और इसी कारण आंसू उसी के समक्ष प्रकट होते हैं। मुस्कुराहट का स्वभाव अलग है। वह तो अपरिचित उड़ू संगीत सक्रिय होता जा रहा है, उतनी ही उसकी संवेदनाएं दुर्बल होती जा रही हैं। तकनीक आगे बढ़ रही है लेकिन इंसानियत पीछे हट रही है। दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार अब अस्त्र शस्त्र नहीं बल्कि शब्द बन चुके हैं। आज के युग में एक स्टेटस तक से संबंध बनते और टूटते हैं। जो व्यक्ति सच्चे भाव से किसी से जुड़ा होता है वह इन बाहरी दिखाव में नहीं उलझता। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बोझ बनने से स्मृति बन जाना अधिक श्रेयस्कर है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे अस्तित्व को एक भार की तरह देखने लगे तो स्वयं को उस स्थिति से मुक्त कर लेना ही बुद्धिमानी है। जब अत्यधिक अधिकार जताने लगते हो तो वही व्यक्ति धीरे धीरे तुम्हारी कदर करना बंद कर देता है। भावनाओं में संतुलन रखना आवश्यक है, क्योंकि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। स्वप्नों को सदा प्राथमिकता दो, क्योंकि रिश्ते कब बदल जाएं इसका कोई भरोसा नहीं। परिश्रम और लक्ष्य ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं, जो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। संबंध केवल तभी बनाओ जब उसे जीवन भर निभाने का संकल्प हो। अस्थायी भावनाओं के आधार पर बनाए गए रिश्ते समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। जिसने अकेले रोकर अपने दुख को सहा हो और भीड़ में मुस्कान ओढ़ रखी हो, उसके हृदय की पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता। यही संसार की विडंबना है। लोग केवल वही देखते हैं जो प्रत्यक्ष दिखता है, लेकिन जो छिपा होता है उसकी कोई परवाह नहीं करता। कुछ लोग कितनी भी कोशिश कर लो फिर भी तुम्हारी कद्र नहीं करेंगे। यह उनकी सोच पर निर्भर करता है, तुम्हारे प्रयासों पर नहीं। स्वाभिमान को बनाए रखो और उन लोगों के पीछे मत भागो जो तुम्हारी कदर नहीं करते। मतलबी लोग व्यक्ति से नहीं बल्कि उसकी स्थिति और साधनों से जुड़े होते हैं। वे तब तक साथ रह जब तक उन्हें कोई स्वार्थ सिद्ध होता है। सच्चे संबंध उन लोगों से बनाओ जो तुम्हारे अस्तित्व से प्रेम करते हैं, न कि तुम्हारी स्थिति से। जीवन में सच्चे रिश्तों का होना आवश्यक है, किंतु वे तभी मूल्यवान होते हैं जब वे निस्वार्थ और स्नेहपूर्ण हो। मन को शांत रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और सच्चे संबंधों का सम्मान करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस संबंध में स्वार्थ होता वह कभी स्थायी नहीं रहता। केवल प्रेम ही वह सूत्र है जो रिश्तों को समय और कठिनाइयों की परीक्षा में भी टिकाए रखता है। जो संबंध प्रेम और निष्ठा पर आधारित होते हैं वे सदा अमर रहते हैं। धन केवल सुविधाएं प्रदान कर सकता है, लेकिन वास्तविक सुख केवल अपनों के साथ और प्रेम में निहित होता है। यदि सुख का आधार केवल धन होता तो धनी व्यक्ति कभी दुखी न होते, परंतु वास्तविक शांति और आनंद वही होता है
है जहां स्नेह और अपनापन विद्यमान होता है। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं। किसी को भी इन पर अहंकार नहीं करना चाहिए। यदि भाग्य साथ नहीं दे रहा तो यह परिश्रम की कमी का संकेत है। पुरुषार्थ ही वह साधन है जो भाग्य को भी अनुकूल बना सकता है। अत्यधिक चतुराई और अति मूर्खता में कोई विशेष अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों ही सत्य से दूर ले जाते हैं। जो बहुत अधिक चतुर होता है वह कभी कभी अपने ही भ्रम में फंस जाता है, और जो अज्ञानी होता है वह समझ ही नहीं पाता कि वास्तविकता क्या है। संसार स्वार्थ पर चलता है। जब तक किसी को लाभ मिलता है तब तक वह साथ रहता है, और जैसे ही स्वार्थ समाप्त होता है संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। जो वास्तव में सच्चा होता है वह बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। जो बीत चुका है वह केवल स्मृति में रहता है, और जो आने वाला है वह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। अतीत को सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन वर्तमान में किए गए कर्म तुम्हारे भविष्य को अवश्य प्रभावित करेंगे। अपना दुख उसी को बताओ जो उसे समझ सके और मरहम लगा सके। जो तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझता उसे बताकर अपने घाव को और गहरा मत करो। गलत व्यक्ति के सामने दुख प्रकट करना केवल अपनी पीड़ा को बढ़ाने जैसा है। एक जहाज यदि किनारे पर बंधा रहेगा तो वह सुरक्षित तो रहेगा, परंतु उसकी वास्तविकता समुद्र की लहरों से लड़ने में है। जीवन भी ऐसा ही है जो केवल सुरक्षित मार्गों को चुनता है। वह कभी वास्तविक उन्नति नहीं कर सकता। सबको अच्छा समझ लेना स्नेह का प्रतीक हो सकता है, लेकिन हर किसी पर विश्वास करना आत्मविनाश का कारण भी बन सकता है। विवेक पूर्ण रहना आवश्यक है। धन जीवन का साधन हो सकता है, परंतु इसे ही जीवन का उद्देश्य बना लेना अज्ञानता है। जो केवल धन को भी सब कुछ मानता है वह अपने वास्तविक आनंद और प्रेम से वंचित रह जाता है। मन को संतुलित रखो, स्वार्थ से परे, प्रेम को महत्व दो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। यही जीवन का वास्तविक पथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम मौन रहोगे तो लोग इसे तुम्हारी स्वीकृति समझ लेंगे। जो सत्य है उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करना आवश्यक है, क्योंकि अन्यथा अज्ञान और अन्याय प्रबल हो जाते हैं। जीवन सदैव हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। जो हम सोचते हैं वह हमेशा नहीं होता, और जो होता है वह कई बार हमारे विचारों से परे होता है। यही संसार का स्वभाव है। इसलिए स्वयं को हर परिस्थिति में समायोजित करना और हर परिवर्तन को स्वीकार करना ही वास्तविक बुद्धिमत्ता है। धर्म का मार्ग वही है जो पवित्र ग्रंथ गीता दर्शाती है। किंतु यह संसार का आश्चर्य है कि लोग दिशाएं जानने की के लिए तो मानचित्र देखते हैं, परंतु जीवन के वास्तविक मार्ग को शास्त्रों से जानने का प्रयास नहीं करते। धर्म और सत्य का मार्ग केवल ज्ञान और आत्मविवेक से प्राप्त होता है, न कि संसार की चकाचौंध से मन को नियंत्रित रखना आवश्यक है। क्योंकि यदि तुम इसे स्वयं नियंत्रित नहीं करोगे तो कोई और इसे अपने स्वार्थ के अनुसार चलाएगा। सदैव कोई न कोई तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह करेगा, किंतु तुम स्वयं को इस सूची में मत रखना। आत्मविश्वास वह आधार है जो तुम्हें असंभव को भी संभव करने की शक्ति देता है। वही करो जो कोई और नहीं कर सकता, वही बनो जो कोई और नहीं बन सकता। जो अपने कर्मों में अद्वितीय होता है वही इस संसार में अमर होता है। सफलता की दिशा में तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें आगे ले जाएगी। जो अपने विचारों में विजय प्राप्त कर लेता है वह वास्तविक जीवन में भी विजय होता है। दिखावे से बेहतर है कि गलतियां करो, क्योंकि गलती करने वाला कुछ नया सीखता है, लेकिन दिखावा करने वाला केवल भ्रम में जीता है। जो हो चुका है उसे स्वीकार करो, जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उस पर केंद्रित रहो। संसार परिवर्तनशील है, लेकिन जो अपने आत्मबल और ज्ञान से आगे बढ़ता है वही वास्तविक शांति और सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु विश्वास है, और वही सबसे अधिक परीक्षा से गुजरता है। लोग शब्दों में ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन जब समय आता है तो विश्वास को टूटते देर नहीं लगती। प्रतीक्षा की एक अजीब सीमा होती है। यह ना तो दरवाजा पूरी तरह बंद करने देती है और ना ही आंखों को दूसरी दिशा में देखने देती है। जो मन से प्रतीक्षा करता है उसके लिए हर क्षण एक युग के समान होता है। जिस समाज में स्त्री का सम्मान केवल शब्दों तक सीमित हो, वहां उसकी वास्तविक इज्जत कैसे बढ़ सकती है।
जब मर्दों के झगड़े में गालियां मां और बहन के नाम पर दी जाती हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्मान केवल दिखावा बनकर रह गया है। जो तुम्हें किसी और के लिए भूल जाए, उसे जाने दो। जो प्रेम में सच्चा होता है, वह किसी भी परिस्थिति में अपने कोमल भावनाओं को नहीं बदलता। यदि तुमने उनके लिए पूरे संसार को भुला दिया था, तो यह तुम्हारी सच्चाई थी, लेकिन उनकी भूल तुम्हारा मूल्य नहीं घटा सकती। यदि किसी का साथ जीवन भर चाहते हो, तो उसे कभी यह मत जता कि तुम उससे कितना प्रेम करते हो। इस संसार का स्वभाव बदल गया है। अब यादें स्वयं नहीं रहती, उन्हें बार बार याद दिलाना पड़ता है। कुछ तकलीफें अनायास नहीं होती, वे किसी गहरे अर्थ को प्रकट करने के लिए आती हैं। कुछ पीड़ाएं इतनी गहरी होती हैं कि वे शब्द छीन लेती हैं और मौन को ही एकमात्र भाषा बना देती हैं। कई बार यह समझने के लिए कि हमारे अपने कौन हैं, हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो दोनों ओर से समान रूप से संजोए जाते हैं। यदि केवल एक पक्ष प्रयास करता रहे, तो वह रिश्ता अधिक समय तक नहीं टिकता। जब हमने कहा ठीक हूं और सामने वाले ने तुरंत मान लिया, तब हमें फासलों का वास्तविक अनुभव हुआ। कुछ लोग केवल उपस्थिति में अपने होते हैं, लेकिन जब दूर चले जाते हैं तो उनके कर्मों से सुकून नहीं बल्कि भय उत्पन्न होता है। लफ्ज कभी भी वास्तविकता को पूरी तरह नहीं छुपा सकते, क्योंकि आंखें सब कुछ कह देती हैं। जो दिल में है वह नजर से झलक ही जाता है। जिस लहजे में किसी से बात करो, उसी लहजे में उत्तर सुनने की भी शक्ति रखो। सम्मान और संवेदना दो तरफा होते हैं। जो दूसरों को देते हो, वही लौटकर तुम्हारे पास आता है। चेहरे की मुस्कान के पीछे भी एक कहानी होती है। हर हंसी के पीछे छिपे दहक को समझने की दृष्टि बहुत कम लोगों के पास होती है। सच्चे रिश्तों को संभालो, विश्वास की कद्र करो और सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। यही जीवन की वास्तविक सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन संतुलन पर आधारित है। ना तो यह अभिमान होना चाहिए कि तुम्हें कभी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ना ही यह भ्रम पालना चाहिए कि हर कोई तुम्हारा मोहताज है। जो व्यक्ति इस संतुलन को समझता है, वही वास्तविक शांति और सफलता प्राप्त करता है। जो तुम्हारे पास है उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं, और जो तुम जानते हो उसे आवश्यकता से अधिक कहने की जरूरत नहीं। मौन में भी एक शक्ति होती है, और वह व्यक्ति ही सशक्त होता है जो अपने ज्ञान और संपत्ति को अपने विवेक से संभालता है। मनुष्य को उसके अतीत से मत परखो, समय और अनुभव सभी को बदलते हैं। जो व्यक्ति सीख कर आगे बढ़ता है, वह अतीत से कहीं अधिक मूल्यवान हो जाता है। हाल पूछने से समस्या समाप्त नहीं होती, लेकिन यह एहसास अवश्य होता है कि इस विशाल संसार में कोई अपना भी है। यह भावनात्मक संबल ही मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यदि कोई तकलीफ में सबसे पहले याद आता है, तो वही व्यक्ति तुम्हारे जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा है। यह वही रिश्ता है जो किसी भी स्वार्थ से परे केवल सच्ची भाव पर आधारित होता है। आज के समय में लोग मनाने की बजाय इंसान ही बदल देते हैं। रिश्तों का महत्व कम हो गया है और सुविधाओं का स्थान बढ़ गया है। यह संसार केवल उन्हीं को अवसर देता है जो अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं, जबकि सच्चे और ईमानदार लोगों को अक्सर ठोकरें मिलती हैं। ईश्वर अच्छे लोगों की परीक्षा लेता है, लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। दूसरी ओर बुरे लोगों को बहुत कुछ देता, किंतु उनके साथ नहीं रहता। यही कारण है कि सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले अंततः विजय प्राप्त करते हैं। जहां सम्मान ना मिले वहां कभी मत ठहरो, चाहे वह स्थान कितना भी विलासितापूर्ण क्यों ना हो। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। अगर कोई चांदी की थाली में परोस कर भी अपमान करें, तो वह भोजन भी विष समान है। स्वाभिमान रखना अनिवार्य है। जो स्वयं को सम्मान नहीं देता, उसे यह संसार भी महत्व नहीं देता। जो अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है, वही जीवन में वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। जो संसार की चिंता छोड़कर अपनी मस्ती में रहता है, वही वास्तव में आनंदमय जीवन जीता है। मन को शांत रखो, आत्मसम्मान को बनाए रखो और जीवन को गहराई से समझो। यही वास्तविक ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मत भूलो कि हर व्यक्ति, चाहे वह कैसा भी हो, अंततः इंसान ही है। नफरत को स्थान मत दो, क्योंकि नफरत पहले तुम्हें भीतर से कमजोर करती है, फिर तुम्हारे जीवन को विषाक्त बना देती है। प्रेम, सहनशीलता और धैर्य ही वे गुण हैं
जो संबंधों को वास्तविक रूप से सहेज हैं और जीवन को सार्थक बनाते हैं। यदि अन्याय को सहन करोगे तो यह कातिलों की सहायता करने के समान होगा। जो अत्याचार को चुपचाप स्वीकार करता है वह स्वयं अन्याय का भागी बन जाता है। यदि इस संसार में ससमान जी जीना है तो अपनी आवाज उठाओ, अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। जब अपने ही धोखा देते हैं तो जीवन एक क्षण में बिखर जाता है, और जब वही अपने साथ देते हैं तो वही जीवन पुनः संवर जाता है। संबंधों की शक्ति इतनी महान होती है कि वे व्यक्ति को या तो सबसे ऊपर उठा सकते हैं या सबसे नीचे गिरा सकते हैं। यदि केवल दूसरों को खुश करने में ही लगे रहोगे तो स्वयं के भीतर एक दिन गहरी खामोशी भर जाएगी। यह संसार तुम्हारी 100 अच्छाइयों को अनदेखा कर देगा, लेकिन एक गलती होते ही हर कोई उसे याद रखेगा। यही संसार का स्वभाव है। जो जीवित को नहीं पहचानता वह मृत को भी पहचान लेता है। रिश्ते बचाने का अर्थ यह नहीं कि स्वयं को हर बार कुर्बान कर दो। जो संबंध सच्चे हैं वे बिना शर्तों के टिकते हैं, और जो केवल त्याग पर टिके हों वे एक तरफा ही होते हैं। पढ़ा लिखा होने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वति मानवीय और संवेदनशील हो। केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं, बल्कि ज्ञान का सही प्रयोग भी आवश्यक है। जो केवल विद्वान है किंतु दयालु नहीं, वह चतुर हो सकता है लेकिन श्रेष्ठ नहीं। कुछ लोग केवल हवा के रुख के साथ बहते हैं। ये भूल जाते हैं कि यह विशेषता कचरे की होती है। जो व्यक्ति अपनी दिशा स्वयं तय करता है वही सच्चा पथिक होता है। आसानी से मिलने वाली चीजों में कोई आनंद नहीं होता। कठिनाइयां ही वह चिंगारी हैं जो व्यक्ति को वास्तविक ऊंचाइयों तक पहुंचाती हैं। यदि जीवन में संघर्ष नहीं तो उसमें आनंद भी नहीं। जो उड़ान भरना चाहता है उसे अपने पंखों पर भरोसा रखना होगा। मंजिल केवल जमीन तक सीमित नहीं होती। जो ऊंचाई को देख सकता है वही उसे प्राप्त भी कर सकता है। भाग्य कभी स्वयं नहीं बदलता, बल्कि उसे दृढ़ इच्छा शक्ति से बदला जाता है। जो व्यक्ति केवल प्रतीक्षा करता रहता है वह जीवन भर उसी स्थिति में रहता है, लेकिन जो अपने इरादों को मजबूत कर लेता है उसके लिए कोई भी सीमा असंभव नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि किसी आदत को समय रहते नहीं रोका जाए तो वह शीघ्र ही लत बन जाती है। यह वही बंधन है जो धीरे धीरे व्यक्ति को अपने नियंत्रण में ले लेता है और उसकी स्वतंत्रता को समाप्त कर देता है। इसलिए विवेक का प्रयोग करो और वही आदतें अपनाओ जो तुम्हारे जीवन को उच्चता की ओर ले जाए। अपनी अच्छाई पर इतना विश्वास रखो कि जो भी तुम्हें खोए वह इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल समझे। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करता है वह अपने पीछे एक अमिट छाप छोड़ जाता है। यह संसार पूर्णता से रहित है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से सक्षम या पूर्ण नहीं होता। हर कोई किसी न किसी रूप में अधूरा होता है, लेकिन यही अधूरापन उसे आगे बढ़ने और पूर्णता की ओर प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। कुछ लोग अपना संपूर्ण जीवन उन लोगों के लिए व्यर्थ कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह ही नहीं होती। यह आत्मविनाश के समान है। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसके लिए अपने समय और भावनाओं को नष्ट करना उचित नहीं। जीवन ने तुम्हें कई पाठ सिखाए होंगे, लेकिन यदि इसने तुम्हें किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया तो समझो कि तुम्हारा हृदय अभी भी पवित्र है। यही सबसे बड़ा आभार है कि तुमने इस संसार की कठोरता के बावजूद अपनी अच्छाई को बनाए रखा। जिन्हें हम सबसे अधिक प्रिय मानते हैं वे ही अक्सर सबसे पहले दूर चले जाते हैं। यह संसार परिवर्तनशील है और यही इसका स्वभाव है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह किसी भी विचों में टूटता नहीं, बल्कि और अधिक सशक्त बनता है। मनुष्य केवल वही सुनता है जो वह सुनना चाहता है। आधा सत्य समझना और आधे सत्य को अनदेखा करना ही उसके कई दुखों का कारण बनता।